जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। वो अपने ही जाल में फंस गए हैं और उन्होंने अमेरिकी लोगों की भी दिक्कतें बढ़ा दी हैं। अब स्थिति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैलाए रायते को समेटने की कोशिश में लगे हुए हैं उनके अधिकारी, उनके सरकार के लोग, और भारत को बहुत अच्छा दोस्त, रणनीतिक साझेदार बता रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए, उन्होंने ऐसी स्थिति इस वक्त एशिया में पैदा कर दी है कि अमेरिका को अब खोजे अपना दोस्त नहीं मिलेगा। अमेरिका के लिए एशिया में पहले रूस और चीन जैसे दो दुश्मन तो उसने बनाकर रखे थे, लेकिन भारत जैसा बड़ा देश अमेरिका के लिए दोस्त था, सहयोगी था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ भी लड़ाई शुरू कर दी। हम इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे, और अब उनके अधिकारी ये बोल रहे हैं चीन रूस तक तो ठीक था, लेकिन क्या सबसे आप दुश्मनी मोल ले लोगे? तो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर टैरिफ उन्होंने बढ़ाया है, उसके बाद से उनके लिए दो तरफा मुसीबत आ गई है। एक तो भारत जैसा रणनीतिक साझेदार वो खोने वाले हैं, और दूसरा अमेरिका में महंगाई और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोर्ट केस। क्या क्या चल रहा है इस बीच में, जो कि ये रूस के तेल और टैरिफ की संख्या 25%, 50% से अलग है, और उसका नुकसान किस तरह से अमेरिका को हो रहा है, ये सब आप जानिए। देखिए, अभी अमेरिका की तरफ से दो बयान आए हैं, और इन दोनों बयानों को देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ कर रहे हैं उससे वो कितने अलग है। और एक में तो डोनाल्ड ट्रंप को हिदायत भी दे दी गई है कि आप संभल जाएं और भारत के साथ संबंध खराब करने का खतरा मोल ना लें। अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप को चेताते हुए एक पोस्ट किया है। अब देखिए, फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो है भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी जैसी होती है, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों के लोग होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के, और जो महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा जहां होती है, ऐसी फॉरेन अफेयर्स कमेटी है। अब इसने एक्स में पोस्ट पर क्या लिखा है? उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए साफ तौर पर लिखा है कि भारत के साथ सालों के संबंध खतरे में नहीं डालने चाहिए, जो संबंध कई सालों की कोशिशों के बाद बने हैं। भारत से हमारे गहरे रणनीतिक, आर्थिक संबंध हैं, लोगों के लोगों से संबंध हैं। जो भी मसले हैं वो पारस्परिक रूप से सम्मानजनक तरीके से हल होने चाहिए। इन्होंने साफ कर दिया है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। सिर्फ बात आर्थिक चीजों की नहीं है, बात रणनीतिक साझेदारी की है, और उन्होंने इसके लिए कहा है कि भारत को खोना नहीं चाहिए। इसी तरह से अमेरिका के विदेश विभाग के प्रिंसिपल डिप्टी प्रवक्ता है टॉमी पिगॉट, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि भारत हमारा एक रणनीतिक साझेदार है, जिससे हम स्पष्टता और समझदारी से संवाद करते हैं। साफ संकेत डोनाल्ड ट्रंप को दिए जा रहे हैं कि भारत को खोना नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे ही इन्होंने टैरिफ बढ़ाया तो भारत ने भी अपने कदम उठाए। भारत को भी पता है अमेरिका की मजबूरी क्या है। भारत ने सीधे अजीत डोभाल को पीएम मोदी ने सीधे भेजा रूस में, और अब पुतिन जो है भारत आने वाले हैं। तो भारत ने एक संकेत दिया कि हम रूस के साथ कोई संबंध आपकी वजह से खराब करने वाले नहीं हैं, सब चीजें वैसे ही चलेंगी। फिर दूसरा, भारत ने क्या किया कि अब पीएम मोदी 7 साल के बाद चीन जाने वाले हैं, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। चीन लगातार भारत के पक्ष में बोल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को उस चीन की तरफ से तो बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अहंकारी, और कई ऐसे शब्द हैं जो वो साफ तौर पर कह रहा है कि ये अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से बात की है। ब्राजील का ही फोन आया था पीएम मोदी के पास, और क्योंकि ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है भारत के जितना, तो यहाँ पर देखिए ब्रिक्स बन रहा है, BRICS ब्रिक्स बन रहा है, जिसमें एशियाई देश जो हैं वो आपस में रणनीतिक साझेदार और साथ ही आर्थिक साझेदार के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, जिससे अगर ये देश एक हो जाए तो उनको यूरोप की जरूरत, अमेरिका की जरूरत बहुत कम होगी। लेकिन यहाँ एशिया की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन अब ब्रिक्स की बात फिर से होने लगी है, SCO की बात होने लगी है, और इसकी जरूरत पर ध्यान दिया जाने लगा है। अब यहाँ से जैसे ही रूस, चीन, भारत, ब्राजील जैसे ही ये जुड़े कुछ ही दिनों के अंदर, तो अमेरिका में बेचैनी हो गई कि ये जो हमने इतने सालों से एशिया में अपनी पहुंच बना के रखी हुई है, और चीन को चुनौती देने के लिए भारत की जिस तरह जरूरत है, अब तो सब धराशायी हो रहा है। अगर हम भारत को इस तरह नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर भारत हमारे साथ क्यों रहेगा, रणनीतिक तौर पर क्यों रहेगा? क्वाड किसने बनाया है? क्वाड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें भारत है, और ये चीन के खिलाफ बना है, अमेरिका के इनिशिएटिव से बना है, तो उसका क्या होगा? तो यहाँ चीन को लेकर अमेरिका की जो रणनीति है उसमें भारत जिस तरह सहयोगी है,
तो उसमें अमेरिका में चिंताएं बढ़ गई हैं। और ये बहुत इस बात को लेकर अब स्पेकुलेशन है और डर है कि अगर मामला नहीं सुलझता है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही अड़े रहते हैं तो फिर भारत भी कड़े कदम उठाएगा, जिसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। तो यह एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर, एक आर्थिक साझेदार के तौर पर भारत की अहमियत अभी नजर आ रही है। दूसरी बात देखिए, दूसरा है अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा विरोध और अमेरिका में बढ़ रही महंगाई। ये जो टैरिफ बढ़ रहा है उसका अमेरिका में क्या असर हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी एक देश पर टैरिफ नहीं बढ़ाया है, भले ही संख्या अलग अलग है, परसेंटेज अलग है, लेकिन चीन पर 30%, भारत पर 50%, रूस पर तो कई तरह के प्रतिबंध हैं, बांग्लादेश पर भी है, पाकिस्तान पर भी 19-20%, वहां भी है, ब्राजील पर 50% है। तो जब आप एक साथ सब पर टैरिफ बढ़ा देंगे और ये देश आपके देश में माल सप्लाई करते हैं तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। और अगर जैसे कि भारत के टेक्सटाइल पर इन्होंने टैरिफ लगा दिया 50%, अभी भारत से अगर वहां माल नहीं जाएगा तो चलिए भारत का नुकसान तो होगा, लेकिन वहां पर जो दूसरे देश हैं उनका माल बिकेगा, लेकिन कंपटीशन खत्म हो जाएगा। भारत जैसा देश वहां पर और पूरे अमेरिका की आपूर्ति आप बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं कर सकते, इतनी आपको खेप वहां से नहीं मिलेगी। भारत से आपके पास बड़ी संख्या में माल जाता है और अगर माल की कमी होगी, कंपटीशन नहीं होगा तो रेट बढ़ेंगे, स्वाभाविक रूप से रेट बढ़ेंगे। तो यहाँ नुकसान दो तरफा है। दूसरा, भारत भी टैरिफ लगा सकता है। भारत पेट्रोलियम उत्पाद लेता है अमेरिका से, कोयला लेता है, गोल्ड लेता है। अगर भारत अपना बाजार शिफ्ट करता है, अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाता है, तो अमेरिका के भी उत्पादकों को नुकसान होगा, कंपनियों को नुकसान होगा। और इसके कारण अमेरिका में अब महंगाई बढ़ने की स्थिति आ रही है। ये तक कहा जा रहा है कि कपड़ों की महंगाई 36% तक बढ़ सकती है, क्योंकि कपड़ों का बड़ा मार्केट, अमेरिका का मार्केट भारत से जुड़ा हुआ है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप से वहां के लोग भी परेशान हैं, उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं। 5 कंपनियों ने कोर्ट केस की है, 11 राज्य भी उसमें शामिल हैं और उनके ऊपर आरोप भी लगाया गया है कि वो अब अपनी शक्तियों से आगे जा रहे हैं। जो शक्तियां उन्हें दी ही नहीं गई है संविधान में, अमेरिकी संविधान में, वो उससे आगे जाकर इस तरह से टैरिफ बढ़ा रहे हैं, सभी देशों को सजा देने में लगे हुए। जो भी आपके सहयोगी, आपके दोस्त देश भी हैं, उनके साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप किन शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट है अमेरिका में, जिसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जिसके तहत अगर राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती है तो अमेरिका असाधारण और असामान्य खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रपति उपाय कर सकते हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप इसी कानून के तहत देश के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं, क्योंकि ये जो टैरिफ बढ़ाना है और इस तरह से आर्थिक उथल पुथल मचाना है अमेरिका के अंदर और दूसरी जगह भी, उसके लिए आपको बड़ा कारण चाहिए। आप ऐसे ही नहीं कि सामान्य स्थितियों में ये सब कर सकते हैं। तो ऐसे में इन्होंने ये जो स्पेशल पावर्स है उसका इस्तेमाल किया है। अब इसी को चुनौती दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप इसका इस्तेमाल इन स्थितियों में नहीं कर सकते हैं। अब कोर्ट में मामला है, 5-5 केस है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है, क्योंकि कंपनियों को नुकसान हो रहा है। वही देखिए कुछ कंपनियों ने ये भी घोषणा कर दी है कि अब जो रेट बढ़ेंगे हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम लोगों को ये बताएंगे कि टैरिफ लगा, आपके टैरिफ लगने से पहले क्या रेट था और बाद में क्या रेट है, हम 2 प्राइस टैग अपने उत्पादों में लगाएंगे। लोग ये ना समझे कि हमारी कंपनी रेट बढ़ा रही है, हम बताएंगे कि रेट आपके टैरिफ के कारण बढ़ा है। देखिए विरोध की वजह यह है कि आप सबसे एक साथ लड़ रहे हैं, आपने सभी देशों पर एक साथ टैरिफ बढ़ा दिया। ये चीजें धीरे धीरे होती है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई उत्पाद किसी मार्केट में ले जाना है या फिर आपके ऊपर कोई देश ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो आप उससे धीरे धीरे एक एक करके देशों से निपटेंगे। आपने सब पर लगा दिया। फिर दूसरी बात, भारत भी जो टैरिफ लगा रहा है, जैसे कि अमेरिका का कहना है कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, ऐसा नहीं है। भारत उन उत्पादों पर टैरिफ लगाता है जो भारत को नहीं चाहिए, जो भारत का मार्केट यहाँ के लोगों के लिए खराब कर सकते हैं, जैसे डेयरी उत्पाद है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। भारत के किसान, छोटी कंपनियों, पशुपालकों और यहाँ की फैक्ट्रियों का क्या होगा अगर अमेरिकी उत्पाद आ गए सस्ते रेट पर। तो इसलिए भारत टैरिफ लगाता है। अब अमेरिका जबरदस्ती कर रहा है कि तुम वो खरीदो जो मैं चाहता हूँ, हम जो चाहते हैं वो खरीदेंगे, लेकिन वो उसका कहना है कि तुम वो खरीदो जो मैं चाहता हूँ। तो अमेरिका इस तरह की मनमानी कर रहा है और अमेरिका क्या कहे, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की मनमानी कर रहे हैं, जिससे उनकी परेशानी तो बढ़ी ही है, अमेरिकी लोगों की भी परेशानी बढ़ी है और भारत अमेरिका संबंधों पर इसका असर पड़ रहा है। और ये भारत में परेशानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार इससे निपटने की पूरी कोशिश कर रही है, अपने हितों को भी देखना है और अगर कुछ नुकसान दूसरी तरह से उठाना पड़े तो भारत उसके लिए भी तैयार है। इस टैरिफ बढ़ने से कैसे उन कंपनियों को सपोर्ट किया जा सकता है जो इससे प्रभावित होंगी, क्या उन्हें कोई पैकेज दिया जा सकता है, इस पर भी विचार हो रहा है।
लेकिन समस्या अमेरिका के साथ भी हो रही है और अमेरिकी लोग भी इस चिंता में है कि अब आने वाले दिनों में किस चीज के कितने रेट बढ़ जाएंगे, उन्हें पता नहीं है। और ऐसे में महंगाई वह मुद्दा है ही, बेरोजगारी मुद्दा है ही, तो आने वाले सालों में रिपब्लिकन पार्टी के लिए समस्या हो सकती है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का तो ये उनका तो आखिरी कार्यकाल है, इसकी भी चर्चा है कि वो तो बिजनेसमैन है और कल को राष्ट्रपति पद से हटेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में उनकी पार्टी के अंदर भी उनकी नीतियों से पूरी तरह से सहमति नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप भारत अमेरिकी रिश्तों को जिस खतरे में डाल रहे हैं वो तो अमेरिका को आगे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो अब भारत को निशाने पर लिया है, उनकी परेशानी अब कई गुना बढ़ गई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।